रविवार प्रदोष व्रत की विधि। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी की पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने से पहले ही भोजन कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि ना खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्यों को रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन, दान, कीर्ति आदि प्राप्त होती है। रविवार प्रदोष व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, रविवार के दिन हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी। सायंकाल से पहले ही शिव जी की पूजा करती थी तथा पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती तथा स्वयं प्रसाद ग्रहण करती थी। इससे शिव जी एवं सूर्यदेव उस बुढ़िया के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और उसकी कृपा से उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसियों को उसके ऊपर बड़ी ईर्ष्या होने लगी। उसे मन ही मन सोचा, ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसी कारण इससे धन्य धान की प्राप्ति हुई है। तथा उसने अपनी गाय के घर के भीतर ही बांधना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण उस बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर न मिला, जिससे उसने उसका नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की। बिना कुछ भोजन बनाए खाए सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाया या कहा कि तुम आज गोबर नहीं मिला, जिससे तुम दुखी हो, अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा आंगन में अपने बछड़े के साथ एक अत्यंत सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आ गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बुढ़िया की गाय देखकर पड़ोसियों को और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी। वह गाय सोने का गोबर करती थी। ये देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन के नित्य का कार्य हो गया। बुढ़िया को यह पता नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा, इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ लाभ न होगा। तथा एक दिन उन्होंने बड़े ही जोर से आंधी चलवाई तो जल दृष्टि कि जिस बुढ़िया को अपनी गाय को घर में ही बांधा। दूसरे ने प्रातः देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब से उसने उसमें घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब तब तो पड़ोसी ने अपना लाभ ना हो देखकर राजा शिकायत की, उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर देती है, अतः आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। राजा को यह बात जच गई और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली कि तो भगवान की कृपा से गाय ने सोने की गोबर न करके साधारण गोबर किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा, तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती है? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं प्रत्येक रविवार को घर लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ तथा संध्या समय भोजन करती हूँ। उसी प्रभाव से गाय मुझे प्राप्त हुई है। ये सोने का गोबर करती रही है। पड़ोसिन के कहने पर आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बड़े के बाद सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा समय याचना कर ली। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज की में घोषणा कर दी, ये सभी लोग रविवार को व्रत करें। राजा ने स्वयं व्रत प्रारंभ किया, जिससे राजा और प्रजा सभी धन प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति होने लगी तो धन, दान आदि की किसी प्रकार की कमी न रही।